पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन फीमेल बॉडी का एक ऐसा फेज होता है जिसमें वो रीसेट होती है, लेकिन इस रीसेट में क्या आप उसे रीसेट कर पा रहे हो? अगर आपने उसको रीसेट कर लिया तो हार्मोनल बैलेंस बनने में देरी नहीं लगती और कंसीव करने के लिए आपके एग्स अच्छे बनते हैं, हार्मोन बैलेंस रहते हैं और सब कुछ स्मूथ और परफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए क्या तरीके हैं, आइए कुछ खास टिप्स हम इस वीडियो में समझेंगे। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। तो सबसे पहले आपको ये जरूर बताऊंगी कि पीरियड्स जब आपको चल रहे होते हैं तब आपकी बॉडी में एक्चुअली हार्मोन्स में क्या ऊपर नीचे हो रहा है, किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, तभी तो आप साइंटिफिकली समझ पाओगे कि इस समय कैसे खाना है, कैसे रहना है, क्या करना है। तो एक क्लिनिकल इंसाइट बहुत जरूरी है कि पीरियड्स के दौरान बॉडी में हो क्या रहा है असल में। तो सबसे पहले पीरियड्स के दौरान जो एस्ट्रोजन है उसमें एक ड्रॉप आता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डाउन चला जाता है, यूट्रस अपनी ओल्ड लाइनिंग को शेड करती है जो कि टेम्पररी होती है, हर महीने बनती जाती है और प्रेगनेंसी नहीं होने पे वो शेड होती जाती है। बॉडी एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में होती है, लीवर और गट डिटॉक्स अपने पीक पर होता है, यानी कि पूरी बॉडी खुद को क्लीन करती है। इस वक्त सही फूड, सही लाइफ स्टाइल, सही इमोशंस अगर आप फॉलो करते हैं देन आपके हार्मोन्स कभी भी गड़बड़ नहीं होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो फीमेल्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि सही पीरियड केयर तो वो सीख ही जाएं, लेकिन इस वीडियो में एड ऑन है कि फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए इस दौरान आप और क्या क्या कर सकते हो। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लवली फीमेल्स के लिए, डू शेयर देम। तो अब बात करते हैं कि पीरियड्स के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए हार्मोन बैलेंस करने के लिए। नंबर 1, बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। आजकल आप टीवी एड्स में देखते हो ना कि सैनिटरी पैड के जो ऐड होते हैं उसमें बताया जाता है कि ये सैनिटरी पैड यूज करके आप सारे स्पोर्ट्स कर सकते हो, सब एक्सर्शन कर सकते हो, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट है, मार्केट गिमिक है। असल में बॉडी की नीड क्या होती है, वो है रेस्ट। सबसे पहली चीज है रेस्ट, कि इस समय बॉडी को रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। हैवी वर्कआउट नहीं करना है, थोड़ी स्ट्रेचिंग या वॉक सबसे बेटर है। वॉक आपके पीरियड पेन को भी कम करता है। तो रात को अच्छी नींद ले, दिन में भी आधा एक घंटा आप रेस्ट कर सकते हैं तो कीजिए। इस समय बॉडी में वार्मथ इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि पीरियड डेज में बॉडी थोड़ी वार्म हो जाती है, वार्म रहती है और इस समय बॉडी को वार्मथ मेंटेन करना पड़ता है। तो इसमें हमें क्या सपोर्ट करना है, नारियल पानी तक ठीक है, आप पीरियड्स में नारियल पानी पी सकते हो, लेकिन आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है। नहाने के लिए ठंडे पानी की जगह गुनगुने या बॉडी टेम्परेचर के बराबर पानी का आपको इस्तेमाल करना है। बॉडी को कूलिंग वाले काम नहीं कराने हैं। जो स्क्रीन टाइम आपका होता है ये मेलाटोनिन डिस्टर्ब करता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो पीरियड डेज में कोशिश करें कि 1 फुल डे या आप लिमिट कर दे डिजिटल एक्सपोजर का टाइम, यानी कि डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम से हार्मोनल स्ट्रेस बढ़ता है, इसलिए स्क्रीन टाइम कम करके पीरियड्स में बॉडी को रीसेट करने दीजिए। पीरियड्स के 3rd-4th डे के बाद कैस्टर ऑयल से अपने पेट पर हल्की मसाज या नेवल ऑयलिंग तो आप पूरे पीरियड्स में कर सकते हैं। तो कैस्टर ऑयल की 2 बूंदें हर रात नेवल में डालकर सोएं। ये दोषों को दूर करने के लिए और हेल्दी पीरियड्स के लिए जरूरी है। नेवल ऑयलिंग पर मेरे डिटेल्ड वीडियोस भी हैं, तो आपको अगर डिटेल में नेवल ऑयलिंग के बेनिफिट सीखना है फर्टिलिटी के लिए तो प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर जरूर करें इस वीडियो को देखने के बाद। अब हम कुछ क्लिनिकल एंड कुछ आयुर्वेदिक एंगल्स आपको समझाएंगे। डेफिनेटली ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखें। तो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद ये कहता है कि पीरियड्स के दौरान वात दोष एग्रीवेट होता है। बॉडी में अलग अलग समय अलग अलग दोषों का अप एंड डाउन चलता रहता है मैकेनिज्म। देन पीरियड्स में वात दोष थोड़े से बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा पीरियड्स में गैस ज्यादा बनती है। अगर आप ये चीज अपने बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं तो कमेंट में लिखते जाएंगे कि बहुत सारी फीमेल्स जो हैं उनको क्लैरिटी आती है। इसलिए वो हर्ब्स, वो चीजें नहीं खानी है जो बात बढ़ाती हैं। गैस प्रोड्यूसिंग चीजें पीरियड्स में नहीं खानी है, बात तो ऑलरेडी एग्रीवेटेड है। हमें बात को शांत करने की चीजें खानी, स्निग्ध चीजें खानी, खिचड़ी दलिये में 1 चम्मच घी डाल के खाना है। तो ऐसे समय आप हिंग वाष्टक चूर्ण जो होता है वो ले सकते हो गुनगुने पानी के साथ। ये आधा चम्मच चूर्ण लेना होता है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब क्लिनिकल एंगल एंड मेडिकल एंगल ये कहता है कि जब पीरियड्स होते हैं तो बॉडी से ढेर सारा ब्लड, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम
आयरन लॉस होता है डेफिनेटली, तो उसको हमें पूर्ति करनी होती है, रिफिल करना होता है एक तरीके से बॉडी में, ताकि हार्मोन आगे बैलेंस्ड तरीके से बन सके, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है हार्मोन बैलेंस के लिए। सो पीरियड्स की फूड लिस्ट जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, मैं टॉप 7 फूड बताऊंगी जो आप यूज भी कर सके और जो फिजिबल हो आपके लिए। तो एक तो आपको रागी यूज करना है पीरियड्स के दौरान। अब रागी की आप राब बनाकर पीजिए, जो कि रागी के आटे को पकाकर बटर मिल्क मिलाकर जीरा वगैरह डालकर पिया जाता है। रागी का आप हलवा यूज कीजिए, रागी की चपाती, इडली, रागी का चीला, इट्स टोटली योर चॉइस रागी यूज करना है, क्योंकि वो भरपूर है आयरन में, कैल्शियम में, मैग्नीशियम में। तो बॉडी में जो कमी होती जा रही है उसकी पूर्ति के लिए रागी की एक चीज हर दिन खानी है, चाहे वो रागी का लड्डू है क्यों ना हो। इस समय एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है, तो एस्ट्रोजन सपोर्ट के लिए हमें बीट रूट यूज करना है। तो बीट रूट और जैगरी की कोई रेसिपी आप तैयार कर सकते हो। बीट रूट का सैलेड ले सकते हो, रायता ले सकते हो, बीट रूट का जूस ले सकते हो। हार्मोनल सिग्नलिंग को इम्प्रूव करने के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है और जिंक बहुत जरूरी है। तो पंपकिन सीड्स को आपको इस समय हर दिन 2 चम्मच खाना है। ड्राई पंपकिन सीड से प्रॉब्लम है तो या तो आप रोस्ट करके खाइए या फिर आप उसको भिगो कर खाइए। हार्मोनल हीलिंग और बॉडी इन्फ्लेमेटरी स्टेट में होती है, तो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ चीजें लेनी है। तो आप एक ऐसी चाय ले सकते हैं 1 बार या 2 बार, जो इन्फ्लेमेशन कम करे। और अदरक से खूबसूरत चीज कोई और नहीं है, तो अदरक तुलसी की चाय आप इस समय ले सकते हो। लेमन टी बनाओ जिसमें कि आप जिंजर थोड़ा सा ऐड कर दो, ये और जबरदस्त रहेगा आपकी पीरियड्स के लिए। इस समय आप मेथी को सब्जी के तड़के में आप इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर मेथी दाना भिगोकर उसका पानी इस्तेमाल कर लीजिए। वात को शांत करेगा और डाइजेशन को बेटर करेगा। प्रोजेस्टेरोन बूस्ट के लिए इस समय आपको शकरकंद जरूर यूज कर लेना चाहिए, या 1 केला जरूर यूज करना चाहिए, जो आपके लिए आसान हो। प्रोसेस्ड फूड, चाय, कॉफी, मैदा और व्हाइट शुगर, इससे थोड़ा बचना है। जितना बच सकते हैं उतना अच्छा रहेगा आपके बॉडी के लिए, आपके हार्मोन्स हैप्पी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजें बड़ा असर दिखाती हैं, आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट करती हैं, आपके पीरियड्स को रीसेट करती हैं, साइकिल को रेगुलेट करती हैं। तो इन चीजों को करें, इस साइंस को समझें, और ये डीप रूटेड साइंस है, असर तो इसका होगा ही ना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। थैंक यू।